अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के करंट अफेयर को लेकर, जो एसएससी और तमाम परीक्षाओं के लिए क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तमाम सभी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी क्या है दोस्तों संभावना है। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सबसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें और क्लास को शेयर करने का प्रयत्न करें दोस्तों, और इस क्लास को सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करो दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया दोस्तों। तो साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना अभिनव बिंद्रा को चुना गया दोस्तों। किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो प्रो निशानेबाज भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। बिंद्रा 2024 में ओलंपिक के लिए पूरे फ्रांस में चुने गए हैं और 11,000 मसाल धावकों में से एक हैं। 2024 ओलंपिक मसाल रिले 8 मई 2024 को फ्रांस में शुरू होगी और 68 दिनों तक फ्रांस भर में यात्रा करने से पहले मोरसिले पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? मोरसिले पहुंचेगी दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा यूरोपियन संघ यानी ईयू में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस देश है। अगर फ्रांस देश की अगर बात करें दोस्तों, तो याद रखना कि ईयू संघ यानी यूरोपियन संघ शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। 2024 में पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए और लगभग 17,000 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए मान्यता कार्ड में एकीकृत किया जाएगा। देश की योजना 2026 तक अपनी शेंगेन वीजा आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कोचिंग, त्रिवेंद्रपुरम, जैसलमेर, कच्छ। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इनका सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना कोच्चि है। कौन सा है? कोच्चि। क्योंकि कोच्चि जो बंदरगाह है दोस्तों, क्या है? बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? भारत का मसाला बंदरगाह। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, भारत का मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि मसाला और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी तक 2024 तक कोच्चि में हुआ। एलिमेंटेरियस कमीशन के तहत 2013 में स्थापित भारत में लगातार समिति की मेजबानी की है। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया आयोजन सचिवालय के रूप में कार्यरत है। इस सत्र में छोटी इलायची, हल्दी और जूनिपर बेरी या ऑल स्पाइस और स्टार एनीज के लिए गुणवत्ता मानक और अंतिम रूप से दिया गया। FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग 189 सदस्य देशों वाला एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसकी बैठक हर साल जनेवा और रोम में होती है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है
कि भारत के कोच्चि बंदरगाह से किस किस का आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है? तो छोटी इलायची, हल्दी सॉरी, और जूनिपर बेरी और ऑल स्पाइस और स्टार एनिस। ठीक है, इनका क्या होता है दोस्तों, यहां से निर्यात किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है? तो इटली, फ्रांस या स्पेन? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, फ्रांस है। कौन सा है, फ्रांस। अगर फ्रांस की बात करें तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और औपचारिक लॉन्च पेरिस में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हुआ, जिसकी फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने अपने वैश्विक विस्तार को चिन्हित करते हुए एफएल टावर और यूपीआई की शुरुआत की। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा विकसित यूपीआई कई बैंक के खातों में एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में समेकित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि आयाम वायु शक्ति 2024, आयाम वायु शक्ति 2024 या शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर, पोखरण, बालेश्वर या अजमेर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोखरण। कहाँ पर किया जाएगा? पोखरण में किया जाएगा। तो वायु शक्ति 24 अभ्यास 17 जनवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को प्रदर्शन करेगा। इस अभ्यास में लड़ाकू जेट, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमान, हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, विमान और मानव रहित सिस्टम सहित 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। लड़ाकू विमान मिसाइलों और स्टिक निर्देश हथियारों, बमों और रॉकेटों से निकली दुश्मन साइटों को निशाना बना और नष्ट कर देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, महिलाएं GFGM 2024 के लिए शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो युवा शक्ति का उजागर करना और FGM को खत्म करने के लिए एक नए शैक्षणिक लक्ष्यों का प्राप्त करना, उसकी आवाज, उसका भविष्य, एकजुट फंड और अधिनियम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है उसकी आवाज और उसका भविष्य। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता के 2024 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय उसकी आवाज, उसका भविष्य है और विषय स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। FGM के लिए शून्य सहनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक वार्षिक जागरूकता दिवस जो FGM को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के हिस्से के रूप में 6 फरवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2003 में पेश किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एडेवर कार्यक्रम जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो याद रखना दोस्तों डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 में
MEITY इंट्रेंस प्रोग्राम के तहत CDAC तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित 3 स्वदेशी तकनीक थर्मल कैमरा, CMOS कैमरा और फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम को 12 उद्योगों में स्थानांतरित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के नेतृत्व में इन ट्रांस पहल इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन सिस्टम को बदलने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के साथ सहयोग करती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस रूसी यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो ये सभी को पता है, सर्गेई किरकाकलेव, यूरी मोलेनेजेको या फिर येलेना सेरोवा या ओलेग कोनेनको। ये पिछली क्लास में बताया भी था दोस्तों। तो ओलेग कोनेनको, इनके बारे में अगर बात करें, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पदालका का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने 59 वर्ष के हैं और इन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से अधिक समय बिताया है। पेडलका का रिकॉर्ड है 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड का था, जो 2017 में 5 अंतरिक्ष अभियानों के दौरान बनाया गया था। और कोनेनो को वजनहीनता के भौतिक प्रभावों से निपटने के लिए नियमित रूप से कसरत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि राजस्थान का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार जैन, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, NM सोडा और प्रवीर भटनागर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता है। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानून सलाहकार होता है और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक अधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के योग्य होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया अभ्यास का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में कौन सा है? ग्रहों का पता लगाने के लिए एक परंपरा विधि है, या उच्च गति व्यय योग्य हवाई लक्ष्य, या एक उपकरण में, या अगली पीढ़ी और स्टील्थ विमान। तो इसका सही आंसर है एक गति और व्यय योग्य हवाई लक्ष्य। तो अगर हम इस पर चर्चा करें दोस्तों, तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में एक उच्च गति वाले योग्य हवाई लक्ष्य अभ्यास के 4 उड़ान परीक्षणों में सफलता हासिल की है। DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित अभ्यास हथियार प्रणाली के अभ्यास के लिए यथार्थवादी खतरे के परिदृश्य के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।